सभी को जोहार। और मैं आज बात करने वाला हूं 1932 खतियान आधारित जो स्थानीय नीति कल जो लाई गई है उसके पीछे क्या राज है। क्या सच में झारखंड के लोगों को 1932 खतियान आधारित जो स्थानीय नीति है मिल गई है, या फिर यहाँ के आदिवासी मूलवासी और यहाँ के अभ्यर्थियों को सच में गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे राज को हम लोग समझना पड़ेगा दोस्तों। कहीं ना कहीं हम लोग झारखंड के जो लड़के हैं, युवा है, यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी है, यहाँ के जो भोले भाले जनता है, वो कहीं ना कहीं गुमराह होते जा रही है। हमें राजनीतिक पार्टियों को मतलब एक विशेष दर्जा दे देते हैं कि ये हमारे हितैषी है, ये हमारे बारे में सोचने वाले हैं। अब वास्तव में आपके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। वास्तव में उस राजनीतिक पार्टियों से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर सच में लाभ होने वाला होता तो अब तक जो ये साजिशें जो चल रही है कहीं ना कहीं ये आपको हकीकत करके दे देता। लेकिन हम आज करने वाले हैं कि इस राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में कहीं झारखंडी पीस ना जाए, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी पीस ना जाए। उसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपके साथ बने रहिए झारखंड सभा में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति कल 14 सितंबर 2022 ईस्वी को कैबिनेट द्वारा पास कर दिया गया है दोस्तों। लेकिन समझने वाली बात है, इस खतियान में दो तर्क सिर्फ रखे गए हैं कि झारखंड के सीमावर्ती आने की भौगोलिक सीमा जितने हैं उसके अंदर निवास करने वाली है, उसके पूर्वजों के नाम से या फिर उसके नाम से, कि स्थानीय नीति के आधार जो बनाया गया है 1932 खतियान आधारित, या फिर उसके कोई पूर्वज के या उससे पहले 1932 से पहले कोई दस्तावेज जो खतियान है या फिर होना चाहिए। या दूसरे कि आप भूमिहीन हैं तो उसके लिए आपको ग्राम सभा को मतलब उसकी पहचान ग्राम सभा के माध्यम से होगी। बशर्ते यह शर्त रखा गया है कि आपको जो झारखंड में आप जिस क्षेत्र से रह रहे हैं वहां की प्रचलित भाषा आपको आनी चाहिए, वहां का रहन सहन, वहां की वेशभूषा से पर मतलब आधारित वहां को आना चाहिए। उस आधार पर आपको ग्राम सभा पहचान देगी कि आप यहाँ के स्थानीय नीति है। ये महज दो शर्त रखे गए हैं। उसके बाद आप झारखंडी कहलाने के लिए मतलब तैयार हैं। तो आप या तो 1932 के खतियान या तो उससे पहले के दस्तावेज चाहिए, या तो ग्राम सभा से आपको तय करेगी कि आप यहाँ स्थानीय हैं कि क्या है। तो दोस्तों यह समझने वाली बात है कि झारखंड, सबसे पहली बात है कि झारखंड जो भौगोलिक सीमा है, झारखंड भौगोलिक सीमा के अंदर यहाँ 1932 खतियान जो तय की गई है, या इस पॉलिटिकल नारा था। ये खतियान आधारित स्थानीय नीति लेने का एक पॉलिटिकल नारा था। और जब हम एक जानकार करता, एक पॉलिटिक्स करता से हम जब पूछे कि ये नारा आखिर क्यों दिया गया था, उन्होंने साफ शब्दों में कहा गया कि ये नारा सिर्फ पॉलिटिकल बाजी थी, कि सरकार को घेरने का प्रयास था, जो कि ताकि हमारा स्थानीय नीति किसी तरह लागू हो। लेकिन ये अंडरलाइन जो किया गया है 1932 खतियान, क्या पूरा संपूर्ण झारखंड में 1932 खतियान आधारित सर्वे किया गया है। झारखंड के प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग तारीखों में, अलग अलग दिनों में किया गया है सर्वे। तो 1932 ही क्यों किया गया है, आपको सीधा समझने की जरूरत है कि यह एक सिर्फ पॉलिटिक्स हो रहा है। आपको हम बता दें कि 1932 खतियान जो स्थानीय जो जिस खेमे में जाती थी या तो जिस राजनीतिक पार्टियों में जाती थी उसको सिर दर्द हो जाता था। इससे पहले की रघुवर दास के सरकार में जो थी, या अब उसका सिर दर्द बना हुआ था। लेकिन उन्होंने संशोधन करते हुए 1985 का डेडलाइन रखा, क्योंकि झारखंड के अधिकांश जो सीमाएं हैं, झारखंड की जो अधिकांश जो सर्वे हुआ है वो अलग अलग डेट हुआ है। लेकिन एक सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर झारखंडियों को उसका पहचान कैसे मिले, तो पहचान किस आधार पर हो, इसके लिए एक डेडलाइन जारी करना था। जानकार करता से हम पूछे तो उन्होंने सीधा सीधी कहा कि हमारा जो मांग है वह खतियान आधारित स्थानीय नीति है, यानी कि जिसका पास खतियान है वह झारखंडी है। लेकिन पॉलिटिकल पंगों के बीच हम देखें तो 1932 ही क्यों लाया गया, क्योंकि कुछ दिनों से हेमंत सरकार जो केंद्र सरकार की नीतियों से जो घिरी हुई नजर आ रही थी, भाजपा के लगातार षड्यंत्रों से में जो घिरी नजर आ रही थी, तो कहीं ना कहीं हेमंत सरकार जो है अपना पक्ष की बोल कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में डालने का प्रयास किया है दोस्तों। कहीं ना कहीं आपको गुमराह करने का दोस्त किया है। आपको झारखंड के जो युवा हैं, झारखंड के जो आदिवासी हैं, मूलवासी है, यहाँ की कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि आज कैबिनेट ने पास कर दिया है
कि आज कैबिनेट ने पास कर दिया कि 1932 खतियान आधारित जो स्थानीय नीति है झारखंड में सर्वमान्य है। उसके बाद यहाँ से कैबिनेट से पास होकर जाएगी विधानसभा, विधानसभा में भारी बहुमत से पास होकर राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल के जब स्वीकृति मिल जाएगी तो यह केंद्र सरकार के पास जाएगा। अब केंद्र सरकार के पास जाएगा तो कहीं ना कहीं आपसी रंजिश के कारण या कहीं कहीं फाइल लटका हुआ नजर आएगा। दूसरी बात है कि आप जो हेमंत सरकार जो सीधा सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम 9th शेड्यूल यानी कि 9वीं अनुसूची में हम इस जो विधेयक बिल है उसको पारित करेंगे। तो 9वीं अनुसूची कहता है कि दोस्तों कि यह जब भी कोई विधेयक 9वीं अनुसूची में पारित होता है तो उसके लिए कोई आहर्ताएं पूरी करनी पड़ती है, यानी कि जो भी खामियां हैं, जो भी बिंदु 1932 आधार जो बनाया गया है उसका भी कोई प्रत्येक बिंदु पर समीक्षाएं की जाएगी, प्रत्येक बिंदु पर चर्चा की जाएगी। अगर प्रत्येक बिंदु चर्चा करने के दरमियान सरकार पास सब सवालों का जवाब होगा तब उसको पास किया जाएगा। अगर सरकार के पास प्रत्येक बिंदुओं का अगर कोई भी जवाब नहीं हुआ तो वो सीधा सीधी वहां प्रस्ताव डाल दिया जाएगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि आखिर 9वीं अनुसूची में क्यों डालना जा रहा है, कि 9वीं अनुसूची क्या है? तो आप सुन लीजिए कि 9वीं अनुसूची है सिर्फ जो जुडिशियल रिव्यू है उससे बाहर रखा जाता है, कि आने की कोई भी विधेयक बिल जब 9वीं अनुसूची में चल जाता है तो वह न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा जाता है, यानी कि कोई भी न्यायालय उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन यह 1932 खतियान आधारित अगर 1932 अगर 9वीं शेड्यूल में चल जाता है तो अधिकांश जो झारखंडी हैं, अधिकांश जो यहाँ के मूलवासी हैं, अधिकांश जो आदिवासी हैं, जो इस स्थानीय नीति के लेकर बाहर चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस स्थानीय नीति से झारखंडियों का भला नहीं होने वाला है। ये आपसी रंजिश का मामला है, जो 2 पार्टियों का मामला है, जो हम झारखंडियों पर बीत रहा है। इसलिए हमें समझने की जरूरत है, ज्यादा खुशी होने की जरूरत नहीं दोस्तों। लड़ाई अब भी जारी है, हम लोग लड़ेंगे। हम लोग बस लड़ाई इस बात की खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू हो, कि जिस व्यक्ति के पास खतियान है वह रूम वही कहलाएगा। यहाँ के मूलवासियों को, यहाँ के साथ आदिवासियों के साथ, यहाँ के जो भोले भाले जनता है, यहाँ के युवाओं हैं जो रूम में प्रतिदिन 24 घंटे 18 घंटे जो मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके साथ छलवा किया जा रहा है।